नमस्कार। हम लोगों ने पिछले अध्याय में केतु की महादशा के विषय में चर्चा की थी। आज दशाफल अध्याय संख्या 11 में हम लोग चर्चा करेंगे शुक्र की महादशा का फल। सबसे पहले हम लोग यह समझेंगे कि शुक्र की महादशा कितने वर्ष की होती है। तो शुक्र की महादशा 20 वर्ष की होती है। महादशा के अंतर्गत जितने भी ग्रह होते हैं, सबसे लंबी अवधि वाले ग्रह शुक्र ही होते हैं तथा शुक्र महादशा का सबसे अंतिम ग्रह होता है। सबसे पहला महादशा का ग्रह जो है वह सूर्य होता है, सूर्य से प्रारंभ होता है और शुक्र सबसे अंतिम महादशा होती है। शुक्र की महादशा 20 वर्ष समाप्त होने के बाद फिर से प्रारंभ होता है सूर्य की महादशा। इस प्रकार यह क्रम चलता रहता है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे शुक्र के विषय में। शुक्र नैसर्गिक शुभ ग्रह है। किसी भी जातक के महादशा में शुक्र की जब महादशा आएगी तो वह महादशा शुभ फल प्रदान करेगा या अशुभ फल प्रदान करेगा। सबसे पहले हम लोगों को यह समझना है शुभ फल कब प्रदान करेगा। यदि शुक्र केंद्र त्रिकोण एकादश भाव में यदि स्थित हो तथा अपने उच्च की राशि में हो, मूल त्रिकोण की राशि में हो, मित्र राशि में हो, सौ राशि में हो, सम राशि में हो, इन सब के अलावे यदि शुक्र शुभ ग्रह के प्रभाव में हो तो वह शुक्र अपनी दशा में अच्छे फल करेंगे। यदि शुक्र छठे, 8वें और 12वें में स्थित हो तथा अस्त हो, शत्रु राशि में हो और पाप ग्रह से के प्रभाव में हो तो इन स्थितियों में शुक्र अपनी महादशा में फल खराब दे सकते हैं। हम लोग यह जानते हैं कि कोई भी महादशा, जिस ग्रह की महादशा होती है वह दो प्रकार से फल करते हैं। एक अपने स्वभाव के अनुसार, दूसरा अपने स्थिति के अनुसार, अर्थात वह जहां के स्वामी होते हैं, जिन भावों के स्वामी होते हैं उन भावों के वह फल करते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले यह समझते हैं कि किस प्रकार वह अपने स्वभाव, शुक्र अपने स्वभाव के अनुसार फल करते हैं। अर्थात शुक्र के जो स्वतंत्र कारक तत्व हैं उसके फल वह किस प्रकार करता है, किन किन चीजों के कारक तत्व हैं। शुक्र कामनाओं के कारक ग्रह कहे गए हैं। जब भी किसी जातक के जीवन में शुक्र की महादशा आती है तो उसकी कामनाएं बढ़ जाती है। अलग अलग उम्र वालों जातकों के लिए अलग अलग कामनाएं हो सकती है। दूसरा विवाह का कारक है। शुक्र विवाह का कारक है, पत्नी का कारक है, आकर्षण, जिसे हम लोग अट्रैक्शन कहते हैं, आकर्षण का कारक होता है। आरामदेह जीवन, शुक्र की महादशा आने पर जातक आरामदेह जीवन बिताना पसंद करता है। विपुल धन, शुक्र से हम लोग विपुल धन की बात करते हैं। धन की चर्चा गुरु से भी होती है, परंतु गुरु से जो चर्चा होती है एक सीमित है। यदि विपुल धन की बात होती है तो वह शुक्र से होती है। ऐश्वर्य, शुक्र की महादशा में ऐश्वर्य की चर्चा होती है। कलाकार, वाहन, शुक्र की महादशा में जातक को वाहन के प्रति रुझान होता है। अर्थात यहां वाहन का अर्थ हो गया यहां लग्जरी वाहन। लग्जरी वाहन वह खरीदना चाहेगा। भोग विलास,
शुक्र की यदि महादशा है तो जातक भोग विलास में व्यस्त रहता है। स्त्री सुख ऋतु में इसे बसंत ऋतु का कारक कहा गया है। वीर्य, यौन रोग, कफ, आभूषण, संगीत, व्यापार आदि के कारक होते हैं। तो इन सभी फल हमें शुभ प्राप्त होंगे। कब प्राप्त होंगे? यदि शुक्र सुप्रभाव लेकर कुंडली में स्थित हो। और इन फलों में कमी होगी कब होगी? यदि शुक्र कुंडली में पीड़ित हो। तो इस प्रकार हम लोग स्वतंत्र कारक तत्व को समझ सकते हैं। आइए अब समझते हैं हम लोग कि शुक्र स्वतंत्र कारक तत्व के तो फल करते ही हैं, साथ ही साथ जिस स्थान के स्वामी होते हैं वहां के फल करते हैं। तो उसे एक उदाहरण कुंडली के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं कि हम लोग एक कुंडली बनाते हैं, कुंभ लग्न की कुंडली बना लेते हैं। तो कुंभ लग्न में 11 नंबर राशि 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यह कुंभ लग्न की कुंडली है। कुंभ लग्न में शुक्र जो है वह केंद्र तथा त्रिकोण दोनों स्थानों के स्वामी हैं, अर्थात चतुर्थ भाव और नवम भाव के स्वामी होते हैं तथा मूल त्रिकोण राशि उसके त्रिकोण स्थान में स्थित होती है। तो जब शुक्र की महादशा आएगी तो शुक्र कहाँ के फल करना चाहेगा? चतुर्थ भाव का और नवम भाव का फल को करना चाहेगा। अब मान लेते हैं कि शुक्र चौथे भाव में ही स्थित है, तो अपने स्वामी का तो फल करेंगे ही करेंगे, साथ में जिस भाव में स्थित है वहां का भी फल करेंगे। तो हम लोग यहां फल के रूप में क्या कर सकते हैं? तो हम लोग यह कर सकते हैं कि जातक को धर्म कर्म में मन लगेगा। शुक्र की जो महादशा आएगी ऐसी स्थिति में शुक्र यदि स्थित हो तो हम लोग कह सकते हैं कि जातक जलाशय, देवालय आदि निर्माण कार्य में रुचि लेगा। जातक दान क्रम वगैरह कार्य अधिक करेगा। जातक को घर का सुख प्राप्त होगा। जातक को मिष्टान भोजन प्राप्त हो सकते हैं। जातक को ऐश्वर्य प्राप्त हो सकता है। जातक अपने कार्य के क्षेत्र में प्रगति कर सकते हैं। इस प्रकार हम लोग कर सकते हैं। तो शुक्र चौथे भाव में स्थित होकर शुक्र की दृष्टि 7वीं दृष्टि होती है। तो चौथे भाव में स्थित होकर वह दसम भाव को भी देखेगा और दसम भाव के फल को भी करेगा। इनके साथ साथ शुक्र कालपुरुष की कुंडली में दूसरे तथा 7वें भाव के स्वामी होते हैं। दूसरे तथा 7वें भाव के स्वामी होते हैं। तो यह वह इन दोनों स्थानों का भी फल करेंगे। दूसरे और 7वें भाव के फल को भी करेंगे। इस प्रकार क्षमा चाहते हैं, इस प्रकार शुक्र अपनी महादशा में फल को करना चाहेंगे। तो हम लोगों ने आज समझा कि शुक्र अपनी महादशा में आए तो उसके फल को हम लोग किस प्रकार समझेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह छोटा सा ज्योतिष का ज्ञान पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।